उन्होंने इतना बड़ा काम, गलत काम किया है, लेकिन उनके पत्नी का उसमें आरोप साबित नहीं हो पा रहा है। जबकि खुशी दुबे जो है 2 दिन हुआ शादी करके आई, वो कैसे शामिल हो सकती है इस पूरे मामले में? अब देखिए, अब मैं कुछ ये कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि वो जो इंसिडेंट था, जो अभी आपने कहा कि मैं मानता हूं कि खुशी निर्दोष है। हाँ। लेकिन मैं इस बारे में सीएम साहब से बात करूंगा। तो ये कब तक मतलब आप बात करेंगे? मैं जैसे टाइम मिल जाएगा बात करूँ, मैंने टाइम मांग रखा है, जैसे टाइम मिल जाएगा 2 दिन में। या चुनाव में सिर्फ परशुराम जी याद आते हैं? नहीं, ये नहीं ऐसा नहीं। हमारा समाजवादी, देखिए राम मंदिर की बात आप लोगों की तरफ से हो रही, बीजेपी ने बनवाया, फिर समाजवादी ने कहा कि परशुराम की मूर्त हम लोग लगवाएंगे, तो कहीं बीजेपी वाले डर के जो है परशुराम को याद नहीं कर रहे? नहीं, तो माननीय क्या नाम है, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर बयान दिया था कि राम और परशुराम में कोई फर्क नहीं है, दोनों विष्णु के अवतार हैं। वो भी विष्णु के अवतार थे, परशुराम जी भी, और उनका पहले नाम तो राम ही था। जब भगवान शंकर ने उनको फरसा दिया और उसको धारण किया तो परशुराम हुए। इसके बाद उन्हीं के नाम पे राम का नाम रखा उनके पिताजी ने। तो हमारा कहने मतलब है कि राम और परशुराम में कोई फर्क नहीं। अच्छा, आपके ट्रस्ट में परिवार ही रहेगा कि बाहर से भी कुछ? नहीं, बाहर के लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सारे लोग हैं जो बैठे हैं, एकदम परिवार के थोड़ी। और सभी लोग ब्राह्मण? हाँ, नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, गुप्ता बनिया भी हैं, और भी लोग हैं, बॉम्बे के लोग भी हैं, महाराष्ट्र के लोग भी हैं। योगी सरकार में लगातार टारगेट ब्राह्मण है, इनकाउंटर देखा जाए तो ब्राह्मणों के ज़्यादा हुए हैं। खुशी दुबे जो है अभी भी निर्दोष है, लेकिन वो जेल में है, उनके लिए ब्राह्मण सभा जो है क्या कर रही है? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि जिनका इनकाउंटर हुआ निर्दोष थे, वो एक लंबी बहस है, उस पर निर्दोष खुशी दुबे की बात कर रहे हैं हम। देखिए, बदमाश या गुंडा या अराजक तक तो चाहे ब्राह्मण हो चाहे जिस जात का हो, अराजक तो अराजक है। और अगर किसी विशेष की आप बात करेंगे तो फिर चूँकि मैं तो वहीं क्षेत्र का हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ, तो उन सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, मैं इतना ज़रूर है, खुशी दुबे 3 दिन पहले ही शादी होके आई थी, लेकिन जो कांड हुआ बिकरू में वो भी कोई प्लान्ड नहीं था, वो भी अचानक हुआ है। लेकिन अब उसका अगर उस पर नाम आया है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि मामला हाईकोर्ट में है, कोर्ट काम कर रही है, हम लोग भी कोशिश करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और खुशी दुबे को जितनी जल्दी हो उसको न्याय दिलवाने का। नहीं, जैसे आपने कहा है कि कानपुर में एक विशाल भगवान परशुराम जी की मंदिर का निर्माण। मैं देखिए, मैं अनिल शुक्ला भारतीय पूर्व सांसद हूँ। ये माननीय विधायक प्रतिपक्ष शुक्ला जी हैं बीजेपी से, और हमारे प्रताप जी हैं पनकी मंदिर के महंत हैं, और हमारे गौलियापुरा मंदिर के महंत जी हैं, और ये मेरा बेटा है जो ट्रस्ट में मंत्री है, और ये छोटा बेटा है, ये कोषाध्यक्ष है। आपके दिमाग में ये आया कि परशुराम जी की एक विशाल मंदिर बनाने का फर्क है? देखिए, ये प्रोग्राम हमारा बहुत पहले से था, लेकिन 2018 में ही शुरू होने वाला था, लेकिन किसी कारणों से हम लोग नहीं कर पाए। तो चूँकि हम लोगों ने वादा किया था अपने समाज के लोगों से, तो फिर मैंने ये किया कि अब इसको शुरू कर दिया जाए। तो फिर ज़मीन का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, तो जो हमारे पास ज़मीन पड़ी थी हाईवे पे, तो वो करीब 5 करोड़ की ज़मीन है आज के डेट पे, वो फिर मैंने ट्रस्ट को दान दे दिया। और मंदिर बनाने के लिए हम लोगों ने एक ट्रस्ट बनाया, भगवान श्री परशुराम न्यास जो रजिस्टर्ड है, जिसका बैंक में खाता है, जिसका ऑडिट होता है, तो वो ट्रस्ट बना करके हम लोगों ने मंदिर बनाने का निर्णय लिया है, जिसका भूमि पूजन भी हो चुका है। और उसी को लेकर के कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जन सहयोग और जन समर्थन मिले, इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि लखनऊ से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले तक जाएगी। वो ज़मीन आपकी है, खुद की? हाँ, हमारी अपनी ट्रस्ट है, और हमारे कंपनी की भी कुछ ज़मीन है उसमें, तो वो हमारी है। आपकी खुद की ज़मीन है, आपने अपने ऐसा तो नहीं कि ये 2022 के चुनाव आ रहा, ब्राह्मण समाज को आप एकत्र करके कोई पार्टी का चुनाव लड़ने का विचार है आपका? अपनी पार्टी तो ये है, ये बीजेपी में हम लोग नहीं, आप अपने ब्राह्मण समाज के जैसे सब नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है। सतीश मिश्रा को देखकर तो आप लोगों ने ये डिसीजन नहीं लिया?
नहीं, सतीश देखिए, सतीश मिश्रा जी का मैंने कहा ना, जितना भी उनका प्रयास है वो व्यर्थ है। कोई ब्राह्मण जोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एक बार काट की हड्डी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। एक बार जो है ब्राह्मणों ने बसपा के साथ जुड़ के देख लिया और उसका अंजाम भी देख लिया। हम लोगों से ज़्यादा कोई हम लोगों से ज़्यादा कोई अनुभव नहीं होगा किसी का। वो देखिए 2007 में जो जुड़ा था ब्राह्मण, वो एक स्ट्रेटेजिकल था। इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ बीएसपी। ये तो इसलिए था कि किसी तरीके से मुलायम सिंह के द्वारा, एक पार्टी के द्वारा जो पूरे प्रदेश में अराजकता फैली हुई थी, जो गुंडागर्दी फैली हुई थी उस समय 2007 के पहले, और पूरा प्रदेश करा रहा था, तो तब जो है क्या नाम लोग इकट्ठे हुए और ब्राह्मण समाज आगे आया और उसने नारा दिया कि चढ़ गुंडों के छाती में बटन दबाओ हाथी पे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये कहा तो सारे लोग जुड़े और पूर्ण बहुमत से बहन जी को सत्ता पे बैठाने का काम किया। बहन जी ने कहा था, द डे आई विल टेक ओथ आई विल सेंड मिस्टर मुलायम टू जेल। ये जब उन्होंने कहा तो लोगों ने पूछा, बल्कि आप ही पत्रकार बंधुओं ने पूछा था। जब 15 दिन बाद बैठक हुई तो हम लोगों ने बैठक में पूछा कि बहन जी आप मुलायम सिंह जी को जेल कब भेज रही हो? उन्होंने कहा कि जनता ने उनको सजा दे दी तो मैंने उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया तो उसका नतीजा हुआ कि जो ब्राह्मण समाज था या अन्य समाज थे, जो बीजेपी के बीएसपी के कोई और वोटर नहीं थे, वो सारे के सारे बैक हो गए और 2009 में ही उसका रिजल्ट आ गया कि सारे के सारे सिटी सांसद चुनाव हार गए। माफी चाहते हैं छोटा माननीय मुलायम सिंह जी जेल क्यों नहीं गए? तो एक 15 दिन बाद एक बैठक हुई। बैठक में हम लोगों ने सवाल उठाया कि बहन जी सारे लोग पूछ रहे हैं कि मुलायम सिंह कब जेल जाएंगे, तो बहन जी ने कहा पब्लिक ने उनको सजा दे दी तो मैंने उनको माफ कर दिया। आज प्रेस क्लब आई है, परशुराम जी, भगवान परशुराम जी के बारे में मंदिर बना रहे हैं, इसके बारे में बीजेपी से और एक परशुराम मंदिर को हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसके पीछे पूरी ये सोच रही है कि समाज में हमेशा सकारात्मक सोच पनपे, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो। जब तक हमारा धर्म रहेगा तभी सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जैसे राम मंदिर बन रहे हैं तो राम मंदिर और परशुराम जी में कोई अंतर है नहीं, दोनों ही एक है, विष्णु के अवतार हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। तो ये हम लोगों की एक सोच रही कि कानपुर देहात में मंदिर बने। ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी सोच है। बनना होता तब तक 2 साल में तो खड़ा ही हो जाता, लेकिन कुछ कतिपय ऐसे कर रहे कि जो नहीं बन पाया। तो अब हम लोगों ने सोचा कि इसको फिर से शुरू करके अपने काम को प्रारंभ करें। ये जो मंदिर यहाँ बन रही है, इसकी ज़मीन कहाँ से आ रही है? ये ज़मीन हमारी अपनी ज़मीन है, जो हम लोगों ने इसमें दान दी है 5 करोड़ की। तो अब इसकी लागत आपने बताई 25 करोड़ की होगी, तो किस तरह से आप धन अर्जित करेंगे? क्या प्रशासन दे रहा है कि आप नहीं, लोग? प्रशासन कुछ भी नहीं दे रहा है। हमारे इसमें कुटुंब ऐप बनाया है और इसमें हम लोग ऑनलाइन करके लोगों को जोड़ रहे हैं और हमारे सारे लोग जो जुड़े हैं वो ही इसमें हमारा योगदान करेंगे। देखिए ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लोग एक मिशन बनाने के लिए निकल पड़ते हैं तो धन की आवश्यकता तो पड़ती है, इसके बिना तो कार्य हो नहीं सकता। जो हमारे पास धन था वो दे दिया। अब हम लोग एक ईमानदार विधायक हैं, हमारे सभी लोग क्षेत्र के माननीय लोग बैठे हैं, इस बात के गवाह हैं। जो हमारे पास चीज़ थी हमने उपलब्ध करा दी, बाकी हमारे लोग मिलकर इस मंदिर को बनाने में पूर्ण सहयोग देंगे। जैसा हम कि उन्हीं से आशा नहीं विश्वास रखते हैं कि उन्हीं के सहयोग से इस विशाल मंदिर का निर्माण होगा। जैसा कि आपने कहा कि लोगों को जोड़ेंगे तो उसमें कोई निर्धारित धनराशि है या जो भी दे? नहीं, 11 रुपये है, अभी तो केवल 11 रुपये की बात की है। और वैसे हमारे एक सचेंडी का है, तो उसने 1 लाख रुपए अभी इस मंदिर में योगदान दिया है अपना। तो इस तरह से जो भी योगदान दे रहा है एक ट्रस्ट में जा रहा है पैसा। आपने प्रशासन से कुछ मांग की धन की इस मंदिर निर्माण के लिए? कोई धन की मांग नहीं रखी। और ब्राह्मण समाज को इस संस्था के द्वारा ब्राह्मण समाज को एकत्र करने का कार्य आपकी संस्था कर रही है? हमारी संस्था ब्राह्मण समाज को इसलिए एकत्रित कर रही है कि हमने जिस जात में जन्म लिया है, हम ब्राह्मण समाज से, हमारा दायित्व बनता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आगामी 2022 के चुनाव में आप ब्राह्मण समाज को इकट्ठा? हमारे साथ ब्राह्मण पहले भी था बीजेपी के साथ और आगे आने वाले समय में भी और अभी भी है। कहीं कोई नाराज नहीं है। एक भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है कि ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण नाराज नहीं है, कहीं ब्राह्मण के साथ कोई अत्याचार नहीं हो रहा है और ब्राह्मण सबको जोड़कर चलने की बात हमेशा करता आया है। तो जब आप सबको जोड़कर चलने की बात करते हैं फिर
उत्तर प्रदेश में एक सकारात्मक सोच के काम हो रहे हैं, तो ऐसा दायित्व ब्राह्मण समाज को निभाना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने ब्राह्मण समाज का आह्वान करें कि सारे ब्राह्मण समाज के लोग आगे निकल कर आइए और इस भ्रामक प्रचार को दूर कीजिए और समाज में सकारात्मक सोच और नई ऊर्जा जो फैलाने का कार्य कीजिए।